Good morning everyone, myself Tanya. Today your chapter is the accidental tourist part 2. We have completed part 1 in the previous video, जिसमें मैंने आपको बताया था एक ऑथर के बारे में जो कि बहुत क्लमजी टाइप के हैं, बहुत ज़्यादा लेज़ी कहें तो लापरवाह, केयरलेस, ठीक है। और अब हम आगे से पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि लेखक जो हैं उनको भूलने की बीमारी है, जाना कहीं होता है कहीं और चले जाते हैं, ठीक है। सो अब कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। I was thinking about this the last time we went in Familia on a big trip, यहाँ पर लेखक जो हैं, ऑथर जो हैं, वो अपनी अब एक जर्नी, अब यहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट हो रही है। ऊपर जो पहला पैरा था उसमें उन्होंने बताया था कि वो किस तरीके के इंसान हैं, कैसे क्या करते हैं, कैसे वो चीज़ों को भूल जाते हैं। सेकंड पैरा जो है इसमें अब फाइनली उनकी जर्नी स्टार्ट हो रही है। यहाँ से वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि उन्होंने क्या क्या, कैसे कैसे और कहाँ कहाँ कौन कौन सी बेसिकली हरकतें की हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज़ आई वॉज थिंकिंग अबाउट दिस। यहाँ उन्होंने अपनी एक ट्रिप के बारे में बोला है जो कि बहुत एक बड़ी ट्रिप थी। इट वॉज अ बिग ट्रिप ऑफ एन फेमिलिया, ये आई गेस कोई जगह है एन फेमिलिया। इट वॉज एज ईस्टर में है, ईस्टर भी कोई जगह का नाम है आई गेस। एंड वी वर फ्लाइंग टू इंग्लैंड फॉर अ वीक। लेखक जो है इंग्लैंड जा रहे थे एक सप्ताह के लिए अपनी फैमिली के साथ। When we arrived at Logan Airport in Boston and we were checking in, जब लेखक फाइनली लॉगन एयरपोर्ट पर पहुंच गए, उनका प्लेन जो है फाइनली लैंड हो गया, वो एयरपोर्ट पे पहुंच गए, उसके बाद जो है क्या हुआ अब हम पढ़ेंगे। फाइनली I suddenly remembered that I had recently joined British Airways फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम। लेखक को तभी याद आया कि उन्होंने कोई ब्रिटिश फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम कोई है जो कि ज्वाइन किया है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, I also remembered that I had put the card in the carry-on bag that was hanging around my neck। और लेखक को याद आया, लेखक ने जो प्रोग्राम ये ज्वाइन किया था वहाँ से उन्हें एक कार्ड मिला था, बेसिकली आई कार्ड टाइप आप कह सकते हैं। सो लेखक को याद आया कि उनके गले में जो कैरी बैग टंगा हुआ है वो कार्ड जो है उस कैरी बैग के अंदर है, ठीक है। एंड हियर्स वेयर द ट्रबल स्टार्टेड। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे कि जब लेखक को याद आया कि वो कार्ड जो है उनके बैग में है तो वहाँ से उन्होंने अब क्या हरकतें की या क्या किया। इट्स अ काफ़ी फनी स्टोरी है ये, ठीक है। द जिप ऑन द बैग वॉज जैम्ड। जिप जो था बैग का वो फंस गया था। So I pulled out on it and yanked at it with grunts and frowns and increasing consternation। लेखक ने काफ़ी दम लगाया, काफ़ी गुस्से में उन्होंने चेन खोलने की कोशिश की। I kept this up for some minutes but it won't budge, so I pulled harder and harder with more grunts। तो लेखक ने जब काफ़ी ट्राई किया, काफ़ी ट्राई के बाद जो है उनसे चेन नहीं खुली तो वो उन्होंने और ज़ोर लगाया, चेन खोलने की कोशिश की और उसे बहुत ज़ोर से खींच रहे थे चेन को। वेल यू कैन गेस व्हाट हैपेंड। इसके बाद आप अनुमान लगा ही सकते हैं क्या ही हुआ होगा। अब्रप्टली द जिप गेव अवे। जिप जो थी वो टूट गई, जो चेन थी। द साइड ऑफ द बैग फ्लू ओपन एंड एवरीथिंग विद इन न्यूज़पेपर कटिंग्स एंड अदर लूज पेपर्स, अ 14 ounce tin of pipe, tobacco, magazines, passport, English money, film was extravagantly ejected over an area about a size of a tennis court। जब उन्होंने कोशिश की खोलने की और बहुत दम लगाया तो फाइनली वो जिप टूट गई। जिप टूटने के बाद क्या हुआ, लेखक के बैग में जितना भी सामान था वो नीचे गिर गया और वो काफ़ी दूर में फैल गया, ठीक है। सामान की लिस्ट यहाँ दे रखी है उनके बैग में क्या क्या सामान था, ठीक है। और वो जो चीज़ थी वो काफ़ी दूर में फैल गई। लेखक इतने केयरलेस थे, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। I watched dumbstruck as 100 carefully sorted documents came raining down in a flirty cascade. Coins bounced to a variety of noisy oblivions, and the non-lidness tin of tobacco rolled crazily across the concourse, disgorging its content as it went।
यहाँ पर लेखक बोलते हैं कि सारी चीज़ें गिर गई, तंबाकू का डब्बा रोल करते करते काफ़ी दूर तक फैल गया, जो सिक्के थे रोल करते करते आवाज़ करते करते फैल गए, मतलब चारों तरफ वहाँ सामान फैल गया। यू कैन इमेजिन द सीन जब जिप टूटी होगी और चारों तरफ सामान हो गया। हाउ मच एम्बेरसमेंट हिज फैमिली हैड फेल्ट, यू कैन इमेजिन। ठीक है। My tobacco, I cried in horror thinking what I would have to pay for that much tobacco in England now that another budget had come and gone, and then changed the cry to my finger as I discovered that I had gassed my finger on the zip and was shedding blood in a lavish manner। उसके बाद क्या हुआ, लेखक जो थे, चीज़ें चारों तरफ फैल गई, उसके बाद लेखक क्या थे, वो रोने लगे, काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगे गुस्से में। उसके बाद उनका जो टबैको का डब्बा था वो गिरकर फैल गया। तो उसके बाद लेखक को टेंशन हो गई कि अब इंग्लैंड में ये टबैको का जो छोटा सा डब्बा है उसका प्राइस भी बहुत हाई है, तो अब इतने से डब्बे के लिए वो कहाँ खरीदने जाएंगे, इंग्लैंड में आई गेस मिलता भी नहीं है, दैट्स व्हाई। उसके बाद सडनली उन्होंने उनका ये जो टबैको को लेके वो जो रो रहे थे कि तंबाकू जिसे कहते हैं, जो फैल गया, उसके बाद सडनली उन्होंने क्या देखा, उनकी एक उंगली जो थी वो जिप के अंदर फंस गई थी, जिसकी वजह से अब उनकी उंगली में से जो है ब्लीडिंग हो रही थी। उन्होंने जब खून बहते हुए देखा उसके बाद उन्हें अच्छा फील नहीं हुआ। बेसिकली लेखक जो थे, ही वॉज काइंड ऑफ स्कैर्ड पर्सन, काफ़ी ही वॉज अफ्रेड ऑफ ब्लड। ठीक है। I'm not very good around flowing blood generally, but when it's my own, well, I think hysterics are fully justified. Confused and unable to help, my hair went into panic mode। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बोला, लेखक जो है उन्होंने जब अपना फिंगर देखा कि फंसी हुई है जिप में, उसमें से ब्लीडिंग हो रही है, और उसके बाद वो जो है काफ़ी घबरा गए, काफ़ी टेंस्ड हो गए उस टाइम। ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो पैनिक मोड में आ गए, वो पैनिक हो गए, उन्हें एंजाइटी हो गई दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, बेसिकली जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है। तो ये उनका हो गया एक पहला एक्सपीरियंस जो उन्होंने एयरपोर्ट पे, लॉगन एयरपोर्ट जो था एन फेमिलिया के लिए जब वो जा रहे थे इंग्लैंड, तो वहाँ पर उनके साथ ये हुआ था। नेक्स्ट एक्सपीरियंस इसी चैप्टर में है, तो अभी फ़िलहाल इतना ही हम करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे कि फाइनली उनके और क्या क्या एक्सपीरियंस थे, उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया और कहाँ कहाँ किया। टिल देन कीप अपडेटेड, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक यू।